अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो अगर तुमने सच्चे दिल से कर लिया तो दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी। रिज़्क ऐसे खुलेगा जैसे दरवाज़ा खुलता है, और जो तंगी सालों से घर में जमी थी वो ऐसे उड़ जाएगी जैसे हवा धूल को उड़ा देती है। मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा देखा हुआ तजुर्बा है। सैकड़ों लोगों ने किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। देखो, अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है, जिसने तकवा इख्तियार किया अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। अब समझो, रिज़्क तो लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी हमारे गुनाह, हमारी नीयतें हमारे काम में रुकावट डाल देती हैं। इसलिए अमल से पहले नीयत बहुत ज़रूरी है। अगर नीयत सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है तो पैसा आएगा मगर सुकून नहीं रहेगा। लेकिन अगर नीयत ये है कि या अल्लाह तू दे ताकि मैं तेरे रास्ते में खर्च कर सकूं, तो यकीन मानो फिर अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां तक इंसान का ख्याल भी नहीं जाता। आपने इस अमल की तरतीब समझनी है कि कैसे करना है। देखिए, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी होती है। कोई भी काम हम करते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी होती है। ठीक है, आपने बस ये थोड़े से मशक्क़त बर्दाश्त करनी है। अमल को समझते हुए और करते हुए मुश्किल नहीं है। सिर्फ जिसने समझ लिया, जिसको समझ आ गई, वह कामयाब हो गया। और यह अमल वह है कि जो हम खुद भी करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो तासीर देखी, इसकी वो ताकत देखी। आज माला माल है, आज अल्लाह ने घर माल और दौलत से भर दिया है। देखिए, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी किसी कर्जे के बोझ में आ जाता है, बाज मर्तबा उसे कोई ऐसा गम आ जाता है कि ज़िंदगी से हार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, इस अमल को आपने, इस तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लेना है और फिर देखें कैसे कर्ज से निजात मिलती है, कैसे मुश्किलात दूर होती है, कैसे गम ख़त्म होते हैं, कैसे फ़िक्र से छुटकारा मिलता है। ये बहुत बड़े अल्लाह वालों का बताया हुआ है। अमल के करने के दिन की कोई कैद नहीं है। आप मंगल करें, बुध करें, देखें सारे दिन अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला ने सारे दिनों की तकसीम फरमाई है। यह मत समझिए कि बस जुमेरात या जुमा का दिन ही अल्लाह का है, बाकी सारे दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। हर दिन बड़े फजीलत वाला है, हर दिन बड़ा बरकत वाला है, हर दिन बड़ा रहमत वाला है। इसलिए इन दिनों में ना जाए, बस इस अमल को आज ही शुरू कर दें। फौरी तौर पर सारे काम छोड़कर पहले वजू कर लें और फिर इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें, और फिर अभी से ही इस अमल से मुकद्दर खुल जाता है, किस्मत खुल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस अमल की हर बात कीमती है। ये निहायत ही कीमती अमल है। इसको मुकम्मल समझकर एक एक बार, दो तीन बार भी इसे मेरा पैगाम, ये मेरी वीडियो सुननी पड़े तो सुनकर फिर इस अमल को करें। चलते फिरते बस विरध में रखें और फिर इसकी बहारें देखना किस कदर तुम्हें ऐसी जगहों से अल्लाह रिज़्क अता फरमाएगा। दोस्तों, अब आपने सबसे पहले अमल को करने की नीयत करनी है। नीयत क्या है? देखें, ये सारी चीज़ें हर शख्स नहीं आपको बताएगा। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताने लगा हूँ कि अल्लाह कैसे गैब से रिज़्क का इंतज़ाम फरमाता है। हज़रत सदना ईसा अलैहिस्सलाम रोज़े की हालत में मशरिक में रहने वाले थे। आपने एक बुलंद पहाड़ को देखा, वहाँ जाने का इरादा किया। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर दूध से ज़्यादा सफ़ेद एक चट्टान है। अल्लाह ताला के नबी इस चट्टान के आसपास घूमे, उसके हुस्न जमाल की वजह से बड़ा ताज्जुब किया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा तुम्हें अजीबो गरीब चीज़ आपके सामने ज़ाहिर फरमा दूँ? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया, जी हाँ, ज़रूर। अब मैं आगे बात बताने से पहले आपको देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा वाक़या है। इसके अंदर मैं आपको ये बात वाज़े करूँगा कि किस कदर अल्लाह ताला कहाँ कहाँ रिज़्क अता फरमा देता है। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है ही नहीं, हमारे मांगने में कमी है। हम पढ़ते नहीं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते। जो हासिल करना चाहता है वह तो फिर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। जैसे से रोज़ बरोज़ पढ़ते जाओगे, ज़बान पर जारी होता जाएगा, उसी तरह रिज़्क
हर तरफ से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। जिधर जाओगे देखें, लोग खिदमत कर जाते हैं, लोग दे जाते हैं, मुट्ठी में पकड़ा जाते हैं, कैसे थैले में दे जाता है पता भी नहीं चलता, कहाँ कहाँ से अल्लाह मदद फरमा देता है। पहला इसमें मुबारका जो मैं आपको बताने लगा हूँ वह है। देखिए, इन तमाम मुबारका के शुरू से पहले आपने नियत करनी है, और नियत करने से पहले ये बात जहन में रखें कि आपने अल्लाह की बारगाह में पक्के सच्चे तौबा इस्तगफार करनी है। जो हराम, जो झूठ, जो गीबत, जो बहुत इस तरह के जितने छोटे बड़े गुनाह किए हैं, हर शख्स की ज़ुबान से, हाथों से, आंखों से गुनाह हो जाता है। आपने अल्लाह की बारगाह में पक्के सच्चे तौबा कर लेनी है। तौबा करने के बाद फिर आपने नियत करनी है, या अल्लाह मेरी फ़ला फ़ला मुश्किल है, फ़ला फ़ला मेरी हाजत है। उन हाजतों को तसव्वुर में रखें, जहन में रखें। अगर इससे भी आसान चाहते हो तो उसको लिख लें, लिख कर अपने सामने रख लें। फिर आप इस अमल को आपने वजू कर लेना है। अब इस अमल को चलते फिरते एक तस्बीह ले लें, उसके ऊपर आपने इनको पढ़ना शुरू कर देना है। 100 दानों वाली तस्बीह होना आपके पास इंतहाई ज़रूरी है। जो बड़ी तस्बीह होती है वह 100 दानों वाली होती है, जो छोटी होती है वह 33 दानों वाली होती है। आप 100 दानों वाली तस्बीह ले लें। अब मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। अब चलते फिरते देखें, अगर वह 100 दानों वाली तस्बीह नहीं तो काउंट वाली, जो हम तस्बीह क्या होती है जिसके ऊपर गिनती आती है, काउंट तस्बीह बोलते हैं, उसको आप वो ले लें। उसको लेकर उसके ऊपर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे। तरीका एक एक लफ्ज़ करके समझाऊँ। सबसे पहला नाम मुबारका। इससे पहले मैंने जो कहा, नियत और तमाम चीज़ वह आपने करनी इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर देखे, जब हम नमाज की नियत नहीं करेंगे तो क्या हमारी नमाज होगी? हरगिज़ नमाज नहीं होगी। इसी तरह जब हम वजीफ़े के शुरू में नियत नहीं करते, फिर हरगिज़ वजीफ़े में कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं होता। मुमकिन तब है जब आप हर बात को समझकर उस पर मुकम्मल पहरा दें, उसी तरह अमल को करें। फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, फिर आप कामयाब होंगे। फिर आपको ऐसी जगहों से और ऐसी जगहों से रिज़्क आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके गुमान में भी यह बात नहीं गुजरी होगी। अब आपने दरूद पाक पढ़ना है, जो तादाद बताई 11 बार, इससे एक भी कम नहीं करना, 10 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, 12 भी नहीं करना। जो तादाद बता दिया जाए उस पर अमल करना आपके लिए ऐसे समझे कि जैसे इंतहाई ज़रूरी है, वाजिब है, ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि देखिए, अल्लाह वालों ने जो तादाद बताई है, हम कौन होते हैं? कमी करने वाले, ज़्यादा करने वाले। हमने बस उस तरतीब को समझना है, उसके मुताबिक हमने नियत कर ली, बस मुझे उसके ज़रिए मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये कभी हुआ नहीं कि आपको मिले ना। जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अता फरमाता है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। वह तो फरमाता है, मेरी बारगाह से मांगो। जैसे ही बंदा मांगता जाता है, अल्लाह उसके लिए अपने ख़जाने खोलता जाता है। उसको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि उसका गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँचता। इस कदर ये अमल ताकतवर है। सबसे पहला नाम मुबारक या फत्ताहू। इसका मतलब है खोलने वाले, या फत्ताह या फत्ताह हो। आपने इसको पढ़ते जाना है। पढ़ते मैं आगे तादाद बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, रिज़्क़ में जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी बंदिशें हैं, जो भी मसाइल है, अल्लाह के फजल करम से जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब है खोलने वाले हर चीज़ फ़ौरन खुलती जाएगी, हर बंदिशें फ़ौरन टूटती जाएंगी, हर रुकावटें फ़ौरन ख़त्म होती जाएंगी, हर मसले में कामयाबी मिलती जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात फत्ताह है। उसकी नज़र इनायत से हर मुसीबत, आफत दूर हो जाती है। उसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सख्ती ख़त्म हो जाती है, तंगी राहत में बदल जाती है। उसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर किस्म की तकलीफ़ दूर करने वाली वही जात है। वह हर तकलीफ़ को दूर फरमाकर राहत का दरवाज़ा खोल देता है। यह इतना कमाल का इसमें पाक है, इसलिए कहा कि यह 4 सीमत हैं, 4 तरह है। हर तरफ से जिधर जाओगे, माल दौलत में खेलोगे, जहाँ जाओगे इज्जत ही इज्जत होगी, जहाँ जाओगे फतह ही फतह मिलेगी, जहाँ जाओगे कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए इसको समझ लें और इसको अपने पल्ले बांध लें। और मैं आपको बता दूंगा कि एक नाम मुबारक
आपने अपने पास लिख कर रख लेना है और उसके बाद ये पढ़ना शुरू कर देना है। मैं अभी यह हाल ही में इस अमल को कई लोगों को बताया है जिसने भी किया है। यकीन मानिए हाथ उठा उठा कर आज भी दुआएं दे रहा है। दोस्तों, यह अमल कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो। यह अल्लाह की इबादत है, यह अल्लाह को राज़ी करने का तरीका है, या अल्लाह की बारगाह से लेने ख़जाने हासिल करने का तरीका है। यह नाम मुबारक आपने सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। अब दूसरा नाम यकीन माने। हर नाम मुबारक जो मैं आपको बताने लगा हूँ कमाल से कमाल तर है। जितना भी कहा जाए उससे भी कई गुना ज़्यादा उसका मतलब है बहुत देने वाले, बहुत ज़्यादा अता करने वाले। बस ये अमल करने की देर होती है, इसलिए तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी, तुम्हारा वजूद ठंडा हो जाएगा, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इसलिए अपने लिए ना सही, अपनी नस्लों के लिए यह अमल कर जाए, मोहताज से बचा जाए, खुद भी बच जाए। इसलिए यह अमल इतना कीमती है कि लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताएगा। यह बार बार कहने का मतलब ये है कि ताकि आप इस अमल से महरूम ना रहे। इससे मुकम्मल देखकर समझकर इंतहाई कीमती है। इसलिए अब आपने इस मुबारक को, यह तो अल्लाह ताला देखें वह अपनी मखलूक को किस अंदाज से देता है कि उसका कोई सानी नहीं है, उससे जितना कोई और दे सकता भी नहीं है, क्योंकि वह अपनी अता के खजाने खोल देता है। जो चीज़ उससे मांगी जाए मिल जाती है। खासकर इस मुबारक का ताल्लुक रिज़्क़ के साथ है। यह इंतहाई किस्म का जमाली अमल है और यह नाम पाक है या वहाबू। यकीन माने 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट के बाद मौज़ा देख लेना इस अमल का, इसकी बरकत देख लेना, इसके कमाल को देख लेना, रिज़्क़ देख लेना किस कदर तुम्हें मिलता है, कैसे ज़िंदगी पुरसुकून होती है, कैसे तुम्हारी जेब में पैसा दौलत आना शुरू होती है। इसलिए उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस नाम को भी आपने 100 बार पढ़ना है। इसलिए मैंने पहले बताया है जो तस्बीह आपने लेनी है उसका मैंने आपको बता दिया है कि कैसी तस्बीह हो। अब इसी तरह इसको आप पढ़ते जाए, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जाने लगे कहीं अपने काम के लिए, जॉब के लिए, वजू कर ले, नियत कर ले, उससे पहले के जो तरीके बताए हैं उन पर अमल कर ले, फिर अमल को शुरू करना है। वरना अगर कहे कि सिर्फ यह नाम पाक पढ़ ले, बाकी अमल, नियत और वो जो चीज़ बताई है वह ना करे तो फिर सिर्फ सवाब है, सिर्फ सवाब। बाकी चीज़ें उससे फिर महरूम हैं। इसलिए बाकी अल्लाह ताला की ज़ात वो अता करने वाली है। लेकिन पढ़ेंगे, नियत कर लेंगे। हुजूर फरमाते हैं तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है, तो कुरान को जिस नियत के साथ पढ़ा जाए वही फ़ायदा देता है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कुरान को इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि मुझे दौलत मिले तो दौलत मिलती है। इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि किसी बीमार को शिफा मिल जाए तो शिफा मिलती है। इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि इसकी जान आसानी के साथ निकल जाए तो बीमार उसके साथ जान निकल ना रही हो तो उस पर पढ़ा जाए तो जान सारी आसानी के साथ निकल जाती है। और ऐसी जगह पढ़ा जाए जहाँ जादू जिन्नात का असरात हो तो वह ख़त्म हो जाते हैं। किसी ऐसी जगह पढ़ा जाए कि इसे मरने वाले के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह उसकी बख्श फरमा देता है। जिस नियत के साथ, अच्छे तसव्वुर के साथ कुरान को पढ़ा जाता है, अल्लाह उसी तरह का मामला उस बंदे के साथ फरमाता है। अब इसके बाद जो नाम पाक आपने पढ़ना है, देखिए बेशक हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। जो चीज़ जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह ने उसको उतना ही ज़्यादा पैदा फरमाया है। देखिए कायनात में पानी की हर किसी को ज़रूरत है। पानी के बगैर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला ने पानी के समुंदर, दरियाओं के दरिया बहा दिए, चला दिए हैं कि कितनी बारिशें बरसाता है। पानी इस कदर ज़्यादा कर दिया, जो चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा अता फरमा देगा। देखिए माल और दौलत की हर एक को ज़रूरत है, इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं। तो अल्लाह ताला की बारगाह से ये सारे अमाल रिज़्क़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इनको पढ़ने वाला शख्स कभी कहीं से महरूम नहीं रहता। अब आप सुनिए, बस सुबह के टाइम एक काम आपने करना है, या नाम पाक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, रिज़्क़ की परेशानी और तकलीफ़ों से निजात देने वाला है, मुफलिसी को दूर करने वाला है,
हर किस्म की फतह और नुसरत के रास्ते हवार करने वाला है। बस आपने करना क्या है, इस मुबारक को सिर्फ़ और सिर्फ आपने 7 मरतबा लिख कर अपनी जेब में रख लेना है। खुद नहीं लिख सकते, किसी से लिखवा ले, किसी से लिखवा ले। हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 दिनों के अंदर अंदर मालदार बन जाओगे इंशा अल्लाह। यह हकीकत है जिसकी जितनी ज़्यादा नीयत साफ़ होती है, जो जितना ज़्यादा इखलास के साथ पढ़ता है, जो जितना ज़्यादा मोहब्बत के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसको उतना ही ज़्यादा नवाजता चला जाता है। उतना ही ज़्यादा नवाजता है जितना वह ज़्यादा खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ता है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप कितने अखलाक के साथ पढ़ते हैं कि अब आपने इसी तरह इसमें पाक को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कोशिश करनी कि जो शर्तें बताई है उस पर अमल करना है, इंतहाई जरूरी है। अब चौथा नाम पाक और आखिरी नाम पाक जो मैं आपको बताता हूँ, और इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि क्या है जो कुछ मैं देख रहा हूँ, तो बुजुर्ग ने अर्ज की, यह हर रोज का मेरा रिज़्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि कितने अरसे से तुम इबादत कर रहे हो? बुजुर्ग ने फरमाया 400 साल से। वह 400 साल से पहाड़ में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, और हम यहाँ इतनी आसानियों में, राहत में अल्लाह की इबादत से महरूम है। नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें, तौबा इस्तगफार कर ले, इस अमल को शुरू कर ले। इंशाअल्लाह जिंदगी की हर खुशी मिलेगी, हर नेमत मिलेगी। आखिरी नाम पाक है, इसको भी 100 बार पढ़ना है और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर खुशू और खुजू के साथ सुबह के वक्त और रात के वक्त 2 टाइम पढ़ने का माहौल बना ले, यह सबसे अच्छा है। वरना रात दिन में किसी भी वक्त इसको पढ़ सकते हैं और इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ते जाए, इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए दौलत का, हर जगह से दौलत आना शुरू हो जाएगा। और आखिरी नाम पाक है या मजू या मजू। आखिर में फिर 11 बार दरूदे पाक पढ़कर यह दुआ कर लेनी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द गनी हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।